कप्तान मोहम्मद रिजवान भी लंबी इनिंग्स नहीं खेल सके, अगरचे इनफरादी तौर पर उन्होंने अब तक इस पीएसएल में सबसे ज़्यादा रन बनाए। अब्दुल रहमान जो कहते हैं कि मैं पाकिस्तानी टीम का कोच बनना चाहता हूं, तो उनकी क्या परफॉर्मेंस है ये भी कोई उनसे पूछे। पॉइंट्स टेबल पर टॉप पर वो टीम है कोयटा ग्लैडिएटर्स की, जिसको कि इब्तिदाई मैचेस में कोई नहीं समझ रहा था कि ये टॉप पर चली जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अपने यूट्यूब चैनल MIB स्पोर्ट्स पर मैं हूं मिर्ज़ा इकबाल बेग। कहते हैं कि अगर कोई चीज़ ऊपर जाती है तो फिर नीचे की तरफ भी आती है, और क्रिकेट बड़ा जालिम खेल है। क्रिकेट में पल में हीरो और पल में ज़ीरो। वो टीम कि जिसने 4 मरतबा HBL PSL का फाइनल खेला, 2021, 22, 23, 24, और 21 में ये टूर्नामेंट जीता, फिर 22, 23, 24 के फाइनल हारी। अब वो टीम इस HBL PSL में बिल्कुल बॉटम पर है, और आज उसको अपने 9वें मैच में 8वीं शिकस्त हुई। सिर्फ एक ही मैच जीत पाई मुल्तान सुल्तान्स की टीम, जो उसने अपने इसी होम ग्राउंड पर इस्लामाबाद यूनाइटेड के खिलाफ 33 रन से जीता था। तो अब इस्लामाबाद मुल्तान सुल्तान्स की कारकर्दगी तो मायूस कुन रही, लेकिन अब पेशावर ज़ल्मी जिसने आज 7 विकेटों से मुल्तान सुल्तान को हराया, उसके अब आगे जाने के इम्कानात बड़े रोशन हो गए। ये तज्जिया और तबसरा आपकी खिदमत में इन्वेरेक्स सोलर एनर्जी के ताउन से पेश किया जा रहा है। आज कई नए खिलाड़ियों को आजमाया, पेशावर ज़ल्मी ने भी और मुल्तान सुल्तान्स ने भी, लेकिन मुल्तान सुल्तान्स की टीम आज 108 रन्स पर ढेर हो गई। सिर्फ उनके 2 ही बैट्समैन शाय होप और उनके अलावा जो थे तैयब ताहिर, वही 20 से ज़्यादा रन्स बना सके, वरना बकिया बैट्समैन जद्दोजहद में मसरूफ़ नज़र आए। कप्तान मोहम्मद रिजवान भी लंबी इनिंग्स नहीं खेल सके, अगरचे इनफरादी तौर पर उन्होंने अब तक इस PSL में सबसे ज़्यादा रन्स बनाए, लेकिन उनकी टीम उनकी कप्तानी में 8 मैच हार गई है 9 में से। तो इसका मतलब ये हुआ कि उनकी कारकर्दगी इस टीम के लिए बिल्कुल नाकारा साबित हुई है। अगर देखें तो 108 रन्स पर जो ऑल आउट हुई आज इस मुल्तान सुल्तान्स की टीम, तो उसमें सबसे ज़्यादा 23 रन्स बनाए शाय होप ने और 22 रन्स तैयब ताहिर ने, जबकि 17 रन्स कप्तान मोहम्मद रिजवान ने स्कोर किए। अगर बॉलिंग की बात करें तो अहमद दानियाल के जो पाकिस्तान की टीम के साथ जिम्बाब्वे के दौरे पर गए थे, राइट आर्म फास्ट बॉलर, उन्होंने अपनी बॉलिंग में रनअप में तब्दीली की है। पहले वो छोटे रनअप से बॉलिंग करते थे, आज उन्होंने लंबे रनअप से बॉलिंग की, और जिसका फ़ायदा उन्हें उस सूरत में हुआ कि उन्होंने आज 4 ओवर में 17 रन देकर 3 खिलाड़ियों को आउट किया और बड़ी उम्दा बॉलिंग का मुजाहरा किया। उनके अलावा अली रज़ा जो नौजवान 17 साल नौजवान फास्ट बॉलर हैं, उन्होंने भी आज बहुत तेज़ गेंदें की, और अली रज़ा ने अगरचे 1 विकेट हासिल की, लेकिन 4 ओवर्स में उनके सिर्फ 15 रन बने। और आज मुल्तान सुल्तान्स के बैट्समैन पेशावर ज़ल्मी के बॉलर्स के सामने बिल्कुल बेबस दिखाई दिए। मुल्तान सुल्तान्स की ख़ास बात यह है कि इस टूर्नामेंट में ये उनका 9वां मैच था। 4 मैचों में उनकी टीम 20 ओवर भी पूरे खेलने में कामयाब नहीं हुई है, और चारों मैचों में वो ऑल आउट हुई है। ये बड़ा लम्हे फ़िक्रिया है मुल्तान सुल्तान्स के लिए। और उनके कोचिंग जो स्टाफ में शामिल हैं, अब्दुल रहमान जो कहते हैं कि मैं पाकिस्तानी टीम का कोच बनना चाहता हूँ, तो उनकी क्या परफॉर्मेंस है ये भी कोई उनसे पूछे। और उसके अलावा इंग्लैंड की भी क्रिकेटर उनके साथ अटैच हैं, और भी लोग बड़े अटैच हैं, लेकिन उनकी कारकर्दगी बड़ी मायूस कुन रही। 109 रन्स के हदफ के ताक़ुब में आज बड़ी उम्दा बैटिंग का मुजाहरा किया साइम अयूब ने। आज हमें वही साइम अयूब नज़र आए जो माजी में खेला करते थे। हालांकि इस टूर्नामेंट के आगाज़ पर उन्होंने एक पहले ही मैच में निस्फ सेंचुरी बनाई, लेकिन फिर उसके बाद उनकी कारकर्दगी जो थी वो डाउनवर्ड गई। लेकिन आज उन्होंने 33 गेंदों पर 48 रन स्कोर किए, और जिस तरह की उन्होंने आज बैटिंग की 49 रन स्कोर किए, और जिस तरह की उन्होंने आज बैटिंग की, लग रहा था कि साइम अयूब दोबारा अपने टच में आ रहे हैं। और उनके अलावा मैक्स ब्रायंट जो ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर हैं, जिनको मौका मिला, आज उन्होंने आउट हुए बगैर 38 रन बनाए। मिचेल ओवन कि जो अब मुल्तान सुल्तान्स को छोड़कर IPL खेलने जा रहे हैं, वो 1 रन बना सके, ऑस्ट्रेलियाई ओपनर। तो अब देखा जाए तो इस लिहाज से मुल्तान सुल्तान्स की टीम तो अब टूर्नामेंट से बाहर हो गई, लेकिन आज उन्होंने पेशावर ज़ल्मी को एक ऑक्सीजन फराहम किए मैच हारकर। और अगर पॉइंट्स टेबल पर आप नज़र डालें तो पेशावर ज़ल्मी के पॉइंट्स की तादाद 8 हो गई, लेकिन अभी उनके 2 मैचेस बाकी हैं। इसी तरीके से लाहौर कलंदर्स के पॉइंट्स की तादाद 9 है, लेकिन उनका 1 मैच बाकी है। और कराची किंग्स के पॉइंट्स की तादाद 10 है, उनके 2
2 मैचेस बाकी हैं, इस्लामाबाद यूनाइटेड के भी 2 मैचेस बाकी हैं, उनके पॉइंट्स की तादाद 10 है, लेकिन पॉइंट्स टेबल पर टॉप पर वो टीम है कोयटा ग्लैडिएटर्स की, जिसको कि इब्तिदाई मैचेस में कोई नहीं समझ रहा था कि ये टॉप पर चली जाएगी। सब इस्लामाबाद यूनाइटेड का कह रहे थे। कोयटा ग्लैडिएटर्स ने 8 मैचों में 11 पॉइंट्स हासिल किए। तो अब देखते हैं कि पेशावर ज़ल्मी का और बल्कि अब तो लाहौर कलंदर्स के लिए इस टूर्नामेंट में उनको सर्वाइव करने के लिए आखिरी मैच हर कीमत पर जीतना होगा, और पेशावर ज़ल्मी के भी इम्कानात रोशन हो चुके हैं। अब देखते हैं कि पेशावर ज़ल्मी किस तरह की कारकर्दगी पेश करती है। लाहौर कलंदर्स जो आखिरी मैच हारी है, इरफान नियाज़ी की शानदार बैटिंग और फिर कुछ गलतियां कप्तान शाहीन आफरीदी ने की, उन्होंने डैरल मिचल को बॉलिंग के लिए बाद में लाए, तो उसकी वजह से भी फ़र्क पड़ा। अब लाहौर कैसे उठता है ये देखना होगा। ये तज्जिया और तबसरा आपकी खिदमत में इन्वेरेक्स सोलर एनर्जी के ताउन से पेश किया गया। देखते रहिए MIB स्पोर्ट्स।